बीजेपी ने मुंबई समेत कई शहरों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंदिर खोलने की मांग की। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने धार्मिक स्थलों को खोलने में देरी पर सीएम उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाने की नसीहत दी। हाथरस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम वारदात वाली जगह पर पहुंची और पीड़ित के भाई के बयान के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। हाथरस केस में पीएफआई की भूमिका की जांच के लिए 4 आरोपियों से जेल में पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए मथुरा कोर्ट ने ईडी को मंजूरी दे दी। यूपी के गोंडा में कुछ लोगों पर घर में सो रही दलित समुदाय की 3 बहनों पर तेजाब से हमले का आरोप लगा। दावा किया गया कि पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली के धुएं से दिल्ली में भी प्रदूषण काफी बढ़ गया। हरियाणा के पंचकुला में पराली जलाने के आरोप में प्रशासन ने 14 किसानों पर जुर्माना लगाया, जिस पर इन किसानों ने नाराजगी जताई। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन की फिर बैठक हुई, जिसमें सूत्रों के मुताबिक आगे भी बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया। सरकार ने ठंड के मौसम में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान माहौल खराब करने की आशंका के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीर या टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई की और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने भी गुरुवार से सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन वहां सिर्फ 50% दर्शक ही होने चाहिए। WHO ने भारत के आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की और इससे कोरोना की लड़ाई में काफी मदद मिलने की बात कही। जम्मू कश्मीर के बडगाम से सुरक्षा बल ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर वीडियो रथों को रवाना किया, जिनके जरिए सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई जाएंगी। चुनाव आयोग ने यूपी और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इन सीटों के लिए 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों पर किसान नेताओं के साथ एक बैठक की। आर्टिकल 370 पर दिए फारूक अब्दुल्ला के बयान से नाराज कुछ लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। बिहार के वैशाली में एक सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विवादास्पद बयान दिया कि आरजेडी की सरकार बनी तो बिहार में आतंकी बना लेंगे, जिस पर आरजेडी ने भी पलटवार किया। त्योहारों पर रेलवे ने 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी, जो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार की हसनपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने लोन में राहत मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने त्योहारों की वजह से कल से पंजाब, चंडीगढ़ समेत दूसरे राज्यों के लिए बसें चलाने का फैसला लिया, लेकिन दूसरे राज्यों की बसें अभी हिमाचल नहीं जा पाएंगी। यूपी के अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता विनोद पांडे की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। बर्फबारी से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में फिर आतंकियों की घुसपैठ और हथियारों की तस्करी करवाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ने उसे नाकाम कर दिया और तंगधार से काफी हथियार बरामद कर लिए। दिल्ली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जेडीयू उम्मीदवार शशिभूषण हजारी का लोगों ने विरोध किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नरेला इलाके में पराली गलाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया, जिसके बाद ऐसा अभियान कई जगह चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी गतिविधियों के आरोप में 3 टीचरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कल से 1 हफ्ते की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। बिहार के कटिहार में एक मकान में लगी आग में झुलसकर 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भलसवा में जमा कूड़े के ढेर का जायजा लिया और उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 2 फर्जी जन्म प्रमाण के पत्र के आरोप में जमानत मिल गई। हालांकि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उन पर अभी कई और मामले भी चल रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार चुनाव के बीच भोजपुरी अभिनेता सुदीप पांडे और दीपा पांडे एनसीपी में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।
मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी देने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को 9 नवंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक ऑटो चालक की पिटाई के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनका शहर में जुलूस भी निकाला। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को आज से लोगों के लिए खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कई गोलों को सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया। देहरादून में एनएसयूआई ने वन विभाग में गार्ड भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। दिल्ली सरकार ने हिंदू राव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया, यानी अब वहां कोरोना के किसी मरीज का इलाज नहीं होगा। पंजाब के अमृतसर में कृषि कानूनों के विरोध में कुछ किसानों का लगातार 20वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए औरंगाबाद में एक रैली निकाली गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना के खतरे की वजह से हुक्का बार में हुक्के के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यूपी की 6, कर्नाटक की 2 और नागालैंड में 1 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कोलकाता में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने 2 डबल डेकर बसों का उद्घाटन किया, जो नवरात्र पर राज्य की संस्कृति की झलक दिखाएंगे। मेघालय विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 नवंबर से शुरू होगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर पुलिस ने ड्रग्स की खेप के साथ 4 लोगों को पकड़ लिया। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कार के नहर में बह जाने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। गुजरात के पंचमहाल में एक पुलिस ने एक वकील को 2 लाख की पुरानी करेंसी के साथ पकड़ने का दावा किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक इमारत के गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। ओडिशा के गंजाम जिले में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, जिसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा में अपनी चुनावी रैली की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के पीएम इमरान खान को नोटिस जारी किया और इमरान से पब्लिक फंड का अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करने के आरोप पर जवाब मांगा। फ्रांस में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से वहां की सरकार फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसे पाकिस्तान का प्रांत बनाने का विरोध किया। नेपाल के शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि कोरोना की चपेट में आ गए। बेलारूस में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 700 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए लंबे समय तक लॉकडाउन लागू करने की वकालत करने वालों का विरोध किया। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि WHO भी मान चुका है कि लॉकडाउन लागू न करने का उनका फैसला ठीक था। बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका दिया और उसकी एक कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए नई योजना बनाई, जिसके तहत इलाकों को खतरे के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। मलेशिया में विपक्ष के नेता अनवर इब्राहिम ने वहां के राजा से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। कोरोना संकट की वजह से ब्रिटेन में बेरोजगारी की दर पिछली तिमाही के 4.1% से बढ़कर 4.5% पर पहुंच गई। अमेरिका में चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में जज एमी कॉनी बैरेट की नियुक्ति का कुछ लोगों ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एमी कॉनी का नाम का ऐलान किया था। बांग्लादेश में बलात्कारियों को अब मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि हाल की घटनाओं पर लोगों के गुस्से को देखते हुए बांग्लादेश की कैबिनेट ने उम्र कैद की जगह फांसी का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चीन ने अमेरिका और ताइवान के बीच हो रहे हथियारों के सौदे पर नाराजगी जताई और अमेरिका से इस सौदे पर रोक लगाने की मांग की। स्पेन के कई हिस्सों में वहां के नेशनल डे पर कई लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। चीन के उत्तरी इलाकों में अक्टूबर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके साथ पारा कई डिग्री गिर गया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने आर्मेनिया और अजरबैजान को युद्ध विराम पर अमल करने को कहा। बेलारूस में दोबारा चुनाव की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शनों के बीच रूस ने वहां सैन्य अभ्यास किया, जिसमें बेलारूस और रूस के अलावा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी हिस्सा लिया। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP में अब 10.3% की गिरावट आने का अनुमान जताया। तकनीकी खराबी की वजह से SBI की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं कुछ घंटों के लिए ठप रहीं, हालांकि इस दौरान ATM काम कर रहे थे। सेंसेक्स 32 और निफ्टी 4 अंक ऊपर बंद हुआ। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रनों से हरा दिया और इस जीत के साथ ही बैंगलोर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई में मुकाबला जारी है, जिसमें अभी चेन्नई ने 4 विकेट पर 146 रन बना लिए। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट के कारण IPL के इस सीजन से बाहर हो गए।
बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन में जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कल दुबई में मुकाबला होगा। यूएई में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने आईपीएल में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के नमूने लेने शुरू कर दिए। किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल फूड पॉइजनिंग से ठीक हो गए और अब उन्हें गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलने का मौका मिल सकता है। रवि शास्त्री ने आईपीएल में एबी डिविलियर्स के प्रदर्शन पर खुशी जताई और उन्हें रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने की सलाह दी। इस साल नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप अगले साल तक टाल दिया गया। भूमि पेडनेकर ने हॉरर फिल्म दुर्गावती की डबिंग पूरी कर ली। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने कोरोना संकट के बीच रोम में अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग की। अभिनेत्री पूजा हेगड़े के जन्मदिन पर प्रभास ने फिल्म राधे श्याम से उनका लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया। रानी मुखर्जी, सैफ अली खान और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म बंटी और बबली 2 की डबिंग पूरी हो गई। जन्मदिन पर प्रशंसकों से नहीं मिल पाने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए अपने प्रशंसकों से माफी मांगी। अभिनेता गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देवीना बनर्जी कोरोना से ठीक हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना का इलाज करा रहे बांग्ला अभिनेता सौमित्र चैटर्जी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सीरियल मैडम सर में काम करने वाली अभिनेत्री गुल्की जोशी कोरोना की चपेट में आ गई। शिल्पा शेट्टी फिल्म हंगामा 2 की मनाली की शूटिंग खत्म कर फिर मुंबई पहुंच गई और अभिनेत्री अमृता राव जल्द अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी। अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। महाराष्ट्र